दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेले जाने वाले सुपर 8 के पहले मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आमने सामने हो गए हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जिस कोच और कप्तान के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आखिर वो दोनों किसके लिए आमने सामने हो गए, किस लिए बहस हो गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर के खिलाफ ऐसा जहर उगला है जिसके बाद उन लोगों को करारा जवाब मिल जाएगा भाई साहब, जो कह रहे थे कि भाई तिलक वर्मा टीम से बाहर हो जाएगा। अब सूर्य कुमार यादव ने खुलेआम गौतम गंभीर को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद दोनों के बीच आपस में ठन चुकी है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आखिर क्या ऐसा सूर्य कुमार यादव ने कह दिया दोस्तों, जिसके बाद बवाल मच गया ड्रेसिंग रूम में। चलिए आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहला मुकाबला खेला जाना है सुपर 8 का, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस मुकाबले से ठीक एक दिन पहले सूर्य कुमार यादव दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वहां पर उनसे तिलक वर्मा की धीमी बल्लेबाजी को लेकर सवाल किया जाता है। साथ ही साथ इनडायरेक्टली यह भी पूछा जाता है कि गौतम गंभीर और तिलक वर्मा के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं, क्या तिलक वर्मा को गौतम गंभीर ने आउट करवाया था। इनडायरेक्टली ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अब सूर्य कुमार यादव, जो अपनी बेबाकी से जवाब देने के लिए मशहूर हैं दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो लाइट हार्टेड रहते हैं। जो सवाल पूछते हैं उसे मजाकिया अंदाज में वो खुलेआम कह देते हैं, ये आपको भी मालूम है। अब उनसे पूछा गया कि भाई साहब, नंबर 3 पर तिलक वर्मा आते हैं, धीमी बल्लेबाजी करते हैं, जो कि मुझे इंटरनल सोर्सेज से पता चल रहा था कि गौतम गंभीर को यह दिक्कत है तिलक वर्मा से कि तिलक वर्मा धीमी बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को यह दिक्कत थी और यह जानकारी मुझे मिली थी कि गौतम गंभीर जो है वो तिलक वर्मा को बाहर करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई साहब, मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई खिलाड़ी तिलक वर्मा को बचा सकता है तो वो है कप्तान सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को पता है कि तिलक वर्मा का टीम में रोल क्या है। हालांकि टीम मैनेजमेंट को भी क्लैरिटी है, लेकिन कप्तान का रोल बहुत अहम हो जाता है कि वो अपने नंबर 3 के खिलाड़ी को क्या स्पेसिफिक रोल देकर टीम प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं दोस्तों। अब तिलक वर्मा की अगर बात की जाए तो मैंने ये नोटिस किया कि तिलक वर्मा थोड़ी धीमी बल्लेबाजी तो कर रहे हैं। हर मैच में उनका स्ट्राइक रेट 110 115 के आसपास रह रहा है, जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तिलक वर्मा अब तक उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जिस तिलक वर्मा को हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में तिलक वर्मा फ्री फ्लोइंग, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं, आते हैं, कट शॉट मारते हैं, मिड विकेट टारगेट करते हैं, यहां पर वो फंसे फंसे नजर आ रहे थे। तो क्या टीम मैनेजमेंट ने, गौतम गंभीर ने एक रोल दिया है तिलक वर्मा को कि आपको इसी तरीके से एंकर करना है इनिंग को, इसी तरीके से धीमी बल्लेबाजी करनी है? क्योंकि मुझे जो पता चल रहा था वो ये था कि गौतम गंभीर जो है वो तिलक वर्मा को बाहर करके संजू सैमसन को नंबर 3 पर आजमाना चाहते हैं, क्योंकि तिलक धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसकी वजह से टीम का स्कोर उतना नहीं बन पा रहा है। मुझे इंटरनल सोर्सेज से मिल रही थी जानकारी, इसी वजह से कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और तिलक वर्मा के बीच जो रिश्ते हैं वो शायद उतने बेहतर नहीं है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगातार तिलक वर्मा और गौतम गंभीर के बीच बातचीत होती नजर आई है दोस्तों। ये सारी चीजें हुई हैं, इसी वजह से मैं ये चीजें खुलकर कह सकता हूं कि भाई चीजें इस वक्त किस ट्रैक पर जा रही हैं। तो अब जब सूर्य कुमार यादव आए दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे पूछा गया कि भाई तिलक वर्मा धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने पता इनडायरेक्टली बिना गौतम गंभीर का नाम लिए उन्हीं को टारगेट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने, टीम मैनेजमेंट ने मिलकर तिलक वर्मा को ये स्पेसिफिक रोल दिया है कि अगर विकेट जल्दी गिर जाता है तो आप जाकर खेल को चलाएंगे, आप एंकर करेंगे, जब जरूरत होगी तो आप अटैक करेंगे। तो ये टीम का, कप्तान का एक बहुत बड़ा कॉल है तिलक वर्मा के लिए, क्योंकि गौतम गंभीर धीमा स्ट्राइक रेट बताकर उन्हें बाहर करना चाहते हैं और कप्तान सूर्य कुमार यादव उन पर पलटवार कर रहे हैं, गौतम गंभीर पर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों। और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, मैंने रोल दिया है, टीम मैनेजमेंट चाह रहा है कि तिलक इसी तरीके से खेले। हालांकि तिलक वर्मा खुद अपनी इस परफॉर्मेंस से
डिसअपॉइंट होंगे, उतना खुश नहीं होंगे जितना मैं तिलक वर्मा को जानता हूं। ये बात खुलकर कही है भाई कप्तान साहब ने। अब बात ये आ जाती है कप्तान और कोच की क्लैरिटी। क्या कप्तान और कोच एक पेज पर नहीं है इस वक्त? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूर्या ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने एक रोल दिया है, और जो मुझे इंटरनल सोर्सेज से बातें पता चल रही है वो ये है कि भाई गौतम गंभीर इज नॉट सेटिस्फाइड विद तिलक वर्मा's बैटिंग। उनका कहना यह है कि भाई तिलक वर्मा इज प्लेइंग टू स्लो, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप ये बोलोगे कि तिलक वर्मा फंस रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, मतलब वो उतना फ्री फ्लोइंग नहीं खेल पा रहे कि हमने देखा था कि तिलक वर्मा स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ भी वो रन बना नहीं पा रहे थे। आर्यन दत्त सामने थे, एकरमैन थे, एक खेल रहे थे वो। तो ये सारी चीजें हुई। अब कप्तान ने एक जो क्लैरिटी दी है उसके बाद एक चीज तो क्लियर हुई है भाई कि कप्तान साहब का मानना यह है कि तिलक ही खेलेंगे। अब मुझे नहीं पता इसके बाद सूर्या और गौतम गंभीर के रिश्तों में किस तरीके से खटास आएगी, क्योंकि जब कप्तान और कोच दोस्तों एक पेज पर नहीं होते हैं, सेम पेज पर नहीं होते हैं, तो ये ड्रेसिंग रूम के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर पर तब जब वर्ल्ड कप एक क्रूशियल स्टेज पर है। वर्ल्ड कप इस वक्त सुपर 8 में है, जहां से तय होगा कि भारत सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं। और ये चीजें हो जाना कि भाई साहब कप्तान ये कह रहे हैं, कोच कुछ और कह रहे हैं। कप्तान साहब तिलक को खिलाना चाह रहे हैं, कोच साहब संजू को इंसिस्ट कर सकते हैं कि नंबर 3 पर वो खेलें। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये ड्रेसिंग रूम में खींचतान पैदा करने वाली हैं दोस्तों? मुझे तो लग रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि जब तक गौतम गंभीर से कोई उनके मर्जी की चीजें करता रहेगा तब तक एवरीथिंग इज फाइन। बट वंस आपने कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का विरोध किया या उनके खिलाफ बोला तो शायद वो खिलाफ भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो क्या अब सूर्या से उस तरीके का सामंजस्य होगा जैसा अब तक चलता आ रहा था? क्योंकि सूर्य कुमार यादव का ही एक स्टेटमेंट है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई एक खाली पन्ना दे दो, दूसरे रूम में बैठा दो गौतम गंभीर को, मैं दूसरी जगह रहता हूं, हम लोग सेम प्लेइंग 11 लिख देंगे, वही प्लेइंग 11 आएगा। इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है। लेकिन क्या वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है आज अहमदाबाद में? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ब्रेक हुआ है। अब देखना यह है कि कितनी बार नजर आते हैं दोनों, गौतम गंभीर प्लस आपके सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आज तो प्रैक्टिस, लास्ट प्रैक्टिस है, उसके बाद सीधा मैच है। तो मैच के दौरान जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे होंगे तो क्या गौतम गंभीर फील्ड के अंदर जाएंगे? और जाएंगे तो क्या सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर रहेगा? ये सारी चीजें दोस्तों देखनी होगी अब, क्योंकि एक बार खराब हुई चीजें सुधरने में टाइम लगता है। और फिर तो गौतम गंभीर के ये करियर का सवाल है। गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर भारत फाइनल तक का सफर तय नहीं करता है तो गौतम गंभीर का एज अ इंडियन हेड कोच ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद गौतम गंभीर को आप शायद भारतीय टीम की जर्सी में नहीं देखेंगे, कोई और आएगा जो टीम को संभालेगा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। अब मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा, वही है ना कि इनसाइड स्टोरी निकालने में टाइम लगता है। ये स्टोरी भी मैंने निकाली है दोस्तों, बहुत टाइम दिया है, कुछ लोगों से बातचीत की कि वहाँ पर क्या माहौल था, क्या था। पीसी में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने गंभीर पर पलटवार किया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें खराब होंगी, 100% होंगी। और जब चीज़ें खराब होती हैं तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, साफ तौर पर दिखाई देगा। आपको बिल्कुल डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खराब होगा। कोच और कप्तान एक पेज पर नहीं रहेंगे तो चीज़ें परफेक्ट काम नहीं करेंगी, ये आप मान कर चलो। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी अपडेट आपको जितनी भी सूर्य कुमार यादव से, गौतम गंभीर से रिलेटेड है, आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक पर ही मिलेगी। कहीं और आपको जाने की दोस्तों ज़रूरत है भी नहीं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजा लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ना वो आप तक पहुंच जाए।